किसान मजदूर पुरानी पार्टी है। इसका गठन हमारे पिताजी जी स्वर्गीय डूंगर सिंह सरपंच ने किया था आज से 30 साल पहले। लिखित एग्रीमेंट करके राजनीति के इतिहास में आज दूसरा चुनाव ये भाई प्रत्याशी लड़ने जा रहा है हमारी सबके गठबंधन की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और समाज की तरफ से। उन मुद्दे को लेकर जनता हमें वोट देगी, हम उन मुद्दे को पूरा करेंगे। नहीं 3 साल का जो एग्रीमेंट है हम उस पर एग्रीमेंट पर साइन करूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा। जो लोग भीख की तरह वोट मांगते हैं, भिखारी 2 चरणों में बना रखा है इस सिस्टम को। आज जनता के चरणों में नेता और उसके बाद में 5 वर्ष तक जनता नेताओं के चरणों में हम इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। मैं देरू खटाना अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी फरीदपुर से बिलोंग करता हूं, हरियाणा से, जो कि पिछले 20 साल से मैं जनता की सेवा कर रहा हूं, नेता नहीं हूं। तो अब ऐसे में आप लोकसभा का नामांकन दाखिल करने चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं जो लोकसभा का नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, मैंने घूम के सर्वे किया कि जनता चाहती है भी इसमें बदलाव हो। हम इन पार्टियों से जीत चुके हैं, सत्ताधारी पार्टियों से। हमें एक साफ सुथरा जो हमारी आवाज़ों को उठा सके लोकसभा में, हमें इस प्रत्याशी की ज़रूरत है। तो आप मुझे जनता ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, मैं खुद नहीं उतरा हूँ। कौन सी पार्टी से आप चुनाव? मैं किसान मजदूर पार्टी और जनता गठबंधन से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर ऐसे में अगर हम बात करें एजेंडों की, तो एजेंडे क्या रहेंगे? जनता जनार्दन है, जनता ने हमें विश्वास है कि हम इस सीट को निकाल के लाएंगे। तो जिस तरीके से और पार्टियां जो है पहले से मेहनत कर रही थी, लेकिन ऐसे में आप लोग जो है बिल्कुल चुनाव के समय दिखे हैं, तो ऐसे में क्या समस्या है? हमने जनता से इजाज़त ली है, जनता जनार्दन है, वोट तो जनता देती हैं, पार्टियाँ थोड़ी देती हैं वोट। तो आप अपने आप को जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो पुराने पिछले कई दशकों से जो है राजनीति में है, तो उसके मुकाबले कहाँ मानते हैं आप? मुकाबला जनता कराएगी, ये तो जनता का डिसीजन है। दर्शकों को क्या संदेश आप देंगे? दर्शकों को संदेश दूंगा कि आपने जो हमारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दे को हम लेकर चुनाव में हैं, उन मुद्दे को लेकर जनता हमें वोट देगी, हम उन मुद्दे को पूरा करेंगे। नहीं 3 साल का जो एग्रीमेंट है हम उस पर एग्रीमेंट पर साइन करूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा। अगर जब आपकी पार्टी से जागरूक नहीं है, जागरूक कैसे करोगे जनता को? जनता जागरूक है। सबसे पहले जो बड़े लीडर है हमारी पार्टी का ही नाम लेते हैं, किसान मजदूर का। एक बार ये घोषणा पत्र भाई को देते हुए जनता गठबंधन का घोषणा पत्र आप सबके सहयोग से सारी पार्टियां मिलके और हम सब एकता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। किसान मजदूर पुरानी पार्टी है। इसका गठन हमारे पिताजी जी स्वर्गीय डूंगर सिंह सरपंच ने किया था आज से 30 साल पहले। और मैं चाहूँगा कि देश में किसान मजदूर ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरा नाम सहीराम रावत है और मैं काफ़ी अरसे से राजनीति सुधार पे काम किया है और राजनीति सुधार पे काम करने के बाद में एक वोटर्स पार्टी का भी हमने निर्माण किया। तो ऐसे में अब फिलहाल आपने जो है लोकसभा प्रत्याशी जो है फरीदाबाद से मैदान में उतारा है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, भारत के इतिहास में यह दूसरा ऐसा चुनाव होगा। सबसे पहला चुनाव 2009 में मैंने खुद ने लड़ा था लोकसभा का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लिखित एग्रीमेंट करके। राजनीति के इतिहास में आज दूसरा चुनाव ये भाई प्रत्याशी लड़ने जा रहा है हमारी सबके गठबंधन की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और समाज की तरफ से। ये जो लिखित एग्रीमेंट है, अगर इसे किसी भी पार्टी का कोई लीडर करता है तो हम विश्वास दिलाते हैं इस भाई का भी और अपना भी और सारे गठबंधन का समर्थन उस पार्टी के प्रत्याशी को होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा प्रत्याशी मैदान में उतर चुका है। हम उसके लिए वोट केवल उसके एग्रीमेंट के लिए मांगेंगे। जो लोग भीख की तरह वोट मांगते हैं, भिखारी 2 चरणों में बना रखा है इस सिस्टम को। आज जनता के चरणों में नेता और उसके बाद में 5 वर्ष तक जनता नेताओं के चरणों में हम इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा लीडर हम उतार चुके हैं। हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट के लिए वोट मांगेंगे। अगर लोगों को एग्रीमेंट स्वीकार है तो लोग जीतेंगे और लोगों को एग्रीमेंट स्वीकार नहीं तो लोग ही हारेंगे। कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो नामांकन कब भरा जाएगा? कल 12 बजे आप सब सादर आमंत्रित हैं। 12 बजे नॉमिनेशन भी होगा और आपको शपथ पत्र की एग्रीमेंट की कॉपी भी प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी।